क्या आपने कभी सोचा है, क्या एक छोटा सा देश दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत को हरा सकता है? पहली नजर में ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है, लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार छोटी ताकत भी बड़ी ताकत को हरा देती है। और इस बात का जिक्र कुरान में भी मिलता है। कुरान क्या कहता है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ गई है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 249। इस आयत से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जीत सिर्फ हथियारों से नहीं होती, सैनिकों की संख्याओं से नहीं होती, बल्कि जीत होती है ईमान, सब्र और अल्लाह की मदद से। इतिहास की सबसे बड़ी मिसाल, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है बद्र की जंग। इस जंग में मुसलमान सिर्फ 313 थे। उनके पास बहुत कम हथियार थे, घोड़े भी बहुत कम थे और साधन भी सीमित थे। दूसरी तरफ दुश्मन करीब 1000 थे। उनके पास हथियार भी ज्यादा थे और सेना भी बहुत बड़ी थी। यानी हर हिसाब से मुसलमानों की हार तय लग रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ? जब मुसलमानों ने अल्लाह पर भरोसा किया और पूरी हिम्मत के साथ मैदान में उतरे, तो नतीजा ऐसा आया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। छोटी सी जमात ने बड़ी ताकत को हरा दिया। हदीस से मिलने वाला सबक, हदीस में भी हमें यह सिखाया गया है कि अल्लाह की मदद उन लोगों के साथ होती है जो सब्र और सच्चाई पर कायम रहते हैं। अगर कोई कौम ईमान मजबूत रखे, आपस में एकता बनाए रखे और अल्लाह पर भरोसा करे, तो अल्लाह उसकी मदद करता है। इतिहास में और भी उदाहरण, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को हरा दिया। क्योंकि असली ताकत सिर्फ हथियार नहीं होते, बल्कि होती है मजबूत इरादा, एकता और सही मकसद। जब ये चीजें किसी कौम में होती है, तो वे बड़ी ताकतों का सामना भी कर सकती है। असली राज, इस्लाम हमें बताता है कि जीत के पीछे 3 बड़ी ताकतें होती हैं। नंबर 1 मजबूत ईमान, नंबर 2 सब्र और हिम्मत, और नंबर 3 अल्लाह पर पूरा भरोसा। अगर ये तीनों चीजें हों, तो छोटी ताकत भी बड़ी ताकत को हरा सकता हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आज भी ईमान और एकता से कमजोर लोग ताकतवर को हरा सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं।